तू कुछ नहीं कह, अगर मैं देख रहा हूं ना तू मर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे मूर्ख समझ रखा क्या? भगवान मैं मर रहा हूं, तो कहता मैं देख रहा हूं, तूने तो आज देखा, मैं तो पहले ही से देख रहा था कि तू इस दिन मरेगा। तुम क्या भगवान से कह रहे हो? वो तो कहते मैंने पहले ही देख लिया था कि इस दिन तुझे ये कष्ट आएगा, इस दिन कोरोना आएगा, इस दिन ऐसा होगा। मुझे क्या सिखा रहा है तू? भगवान देखो मेरे ऊपर कितने कष्ट हैं। भगवान कहते हैं तू सुनाकर मुझे बुद्धू समझता है क्या? मैंने तो हजारों साल पहले तेरी कार्यता देख लिया, कह तू इस दिन ऐसा होगा, इस दिन तू मरेगा, इस दिन जिया रहेगा। मैं देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ और कल भी देखूंगा। कुछ नहीं करना धरने वाला है। सबसे बड़ी सिद्धि है हमारी कर्म चेतना की। कर्म चेतना यदि हमने एक बार सिद्ध कर ली महानुभाव, तो निमित्तों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, निमित्त तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। कर्म चेतना के ले लिया तो रोटी के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, तुम्हारे पीछे रोटियां दौड़ेंगी। कर्म चेतना को कर लिया तुमने बस में, तो दुनिया के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। कर्म चेतना को सिद्ध कर लिया तो ये धन दौलत के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, तुम्हारे पीछे धन दौलत दौड़ेगी। ये कर्म चेतना पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार के अंदर आत्मख्याति टीका के अंदर जो गजब की सिद्धि बताई, कर्म चेतना की सिद्धि। अरे ज्ञान चेतना की सिद्धि दुनिया में सुनी थी, पर उन्होंने काट दिया। बोले ज्ञान चेतना तो फल है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता, वो तो नियत है। वहां कुछ नहीं करना, सिद्धि तो करना है कर्म चेतना की। और कर्म चेतना की सिद्धि अपने आप, अपने ऊपर विश्वास करो, भगवान पर नहीं। मुझे तो कभी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं अपना बता रहा हूं। मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है, पक्का 100%। भगवान पर विश्वास नहीं। इनको मैंने खूब कर लिया कि भगवान देखो आपको मैं भगवान मानता हूँ, आप मेरे कुछ काम निपटा दो, बहुत कठिन है। ये तो मुस्कुराते रहते हैं। फिर मैंने कहा कि अब तुम बैठे ही रहो, अब बैठे ही रहो, मेरे नमोस्तु में दम होगा तो काम होगा। भगवान पर भरोसा करना अपने जीवन का अमंगल है, और नमोस्तु पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है। समंत्रबद्ध महाराज को भगवान पर विश्वास नहीं था। भगवान पर भरोसा नहीं था। भगवान पर भरोसा होता तो 7 भगवान की स्तुति कर चुके, एक भगवान नहीं आया। 7 भगवानों की स्तुति कर चुके, इतनी गजब की प्रशंसा की है, इतनी गजब की प्रशंसा, लेकिन भगवान प्रशंसा से पिघला नहीं। 7 भगवान आदिनाथ से लेकर सुपार्शनाथ तक पूरी स्तुति करी। ऐसे पुल बांधे हैं, ऐसे पुल बांधे। अजितनाथ भगवान का तो ऐसा पुल बांध दिया कि भगवान आपका नाम लेने वाला जो आपका बंधु है वो अजय है। यश प्रभा दिवत्सुद से क्रीड़ा सुपी शिव मुखार अजय शक्ति बहु बंधु वर्ग चकार नामाजित हित्यवंद्यम। है भगवान आपका जो नाम लेगा, आपका जो हितैषी है वो अजय है। क्या अजय है? यहाँ तो तलवारें खिंची हैं। समंतबद्ध महाराज समझ गए कि हम गलत नंबर डायल कर रहे हैं, हम गलत नंबर डायल कर रहे हैं। हम भगवान भरोसे हैं, 7 भगवानों का नंबर आ गया, एक ने नहीं सुनी। तब समंतभद्र महाराज ने कहा कि नहीं भगवान, मेरी गलती हो गई, मैंने आपका नंबर गलत नंबर डायल कर लिया। मैंने आपके भरोसे 7 भगवानों की स्थिति कर दी। अब भगवान मेरे नमोस्तु का चमत्कार देखना। तुम्हारी तो हमने प्रशंसा कर ली, स्तुति कर ली, अब मेरे नमस्कार का फल देखना। और जैसे चंद्रपुर भगवान में उन्होंने कहा वंदे विवंद्यम महता मिसेंद्रम जन्म जतस्वांत, हे भगवान मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। जैसे ही नमोस्तु किया वो पाषाण फिर फटा और चंद्रपुर भगवान प्रकट हुए। यह है ज्ञान कर्म चेतना। नमोस्तु कर्म चेतना है, वो हमारा है, हमें करना है, भगवान को नहीं करना। भगवान के भरोसे और किस्मत भरोसे बैठना अपने जीवन का नाश करना है। अपने ज्ञान पे चेतना, कर्म चेतना पर। नमोस्तु हमारा कर्म है, नमोस्तु हमारी कृति कर्म है।
नमोस्तु हमें करने योग्य है। एक शब्द आता है कृति कर्म, और कृति कर्म ये भक्ति आती है। नमोस्तु हमारा कृति कर्म है, अवनति हमारा कृति कर्म है, नमस्कार करना हमारा कृति कर्म है। आपको अपने नमोस्तु पर कितना विश्वास है? भगवान की बात नहीं करना, भगवान को तो मैंने कह दिया। सब अपन लोगों को आज ये शिक्षा लेना, अपने नमोस्तु पर तुम्हें कितना विश्वास है, तुम्हारा नमोस्तु खोटा है कि चोखा। भगवान की पूजा खोटी है कि चोखी, मैं नहीं पूछ रहा हूं। भगवान खोटा है कि चोखा, ये भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका नमोस्तु कैसा है? जल्दी बोलो। चोखा है तो झुकाओ मस्तक, तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, इसका अर्थ तुम्हारा नमोस्तु खोटा है। भगवान ना खोटा होता है ना चोखा होता है। खोटा भी रहे तो कोई काम का नहीं, खोटा काम का होता नहीं, और चोखा कोई काम करता नहीं। खोटा भगवान किसी काम का है नहीं, और चोखा भगवान किसी का काम करता नहीं। इसलिए खोटे चोखे से चक्कर में रहे तो खोटा तो कुछ करने वाला नहीं, वो तो पत्थर की नाव के समान है, स्वयं डूब जाएगा, तुम्हें भी डुबो देगा। और जो चोखा होगा वो कुछ करने धरने वाला है नहीं, वो गायक है, साक्षी भाव है, ज्ञान चेतना में चला गया, ज्ञान चेतना में चला गया। ज्ञान चेतना में जाने के बाद वैष्णव दर्शन में आया कि जब भीम को हनुमान मिले तो भीम ने कहा कि हनुमान जी आप न्याय के पक्ष में आइए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा भीम मैं इस समय ज्ञान चेतना में चला गया हूँ, सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूँ, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूँ, सम्यक मिथ्या से ऊपर उठ गया हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या न्याय क्या अन्याय, मैं मात्र एक साक्षीभूत हो गया हूँ। वैष्णव दर्शन में ज्ञान योग की एक चर्चा आई। जहाँ हमारे यहाँ ज्ञान चेतना कहते हैं, वहाँ उनको ज्ञान योग कहते हैं। योग में जब वो साक्षीभूत बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा, हमारे लिए न्याय और अन्याय में अब कोई भेद नहीं रहा, अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं रहा, नरक और स्वर्गों में कोई भेद नहीं रहा, कंचन और कांच में कोई भेद नहीं रहा, सुख और दुख में हमें कोई भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं, साक्षीभूत है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। उस समय उनकी दशा ऐसी हो जाती है। और यही स्थिति भगवानों की होती है, ज्ञान चेतना की तरफ चले जाते हैं, तब अपने मन में एक भाव आता है, हम कर्म चेतना में हैं। भक्त कभी ज्ञान चेतना में नहीं जाता, भक्त सदा ज्ञान कर्म चेतना में रहता है। जब तक तुम भक्त हो तो कर्म चेतना तुम्हारे पास है, और यदि तुम भक्त, यदि आपके पास कर्म चेतना नहीं है और ज्ञान चेतना तो आपको है ही नहीं, तो या तो आप भगवान बन गए हैं या फिर आप संसार में रहने वाले औदैहिक भाव में जाके निगोद में चले गए, अवचेतन दशा में चले गए। या चेतन दशा में है कि अवचेतन दशा में है? अवचेतन दशा को कल मैंने कहा था, कर्म फल चेतना के साथ अवचेतन दशा आती है। ज्ञान चेतना पाण मदिकंतानम नानम विंदंती जे जीवाय यदि पंचास्तिका है। जो मात प्राणों से अतिकांत होकर ज्ञान में बैठे वो ज्ञान चेतना है, लेकिन अपन लोग तो दोनों के बीच की धारा में कर्म चेतना। भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, साध्य में नहीं साधना में चमत्कार है। साध्य में नहीं साधना में चमत्कार